कि कई कब कोई भी इक्वेशन हमारी एक लीनियर का फॉर्म होती है या कब कोई भी इक्वेशन हमारी एक क्वाड्रेटिक का फॉर्म होती थी और कब एक इक्वेशन हमारी क्यूबिक होती थी, bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, तो हमने ये तीन प्रकार की इक्वेशंस पढ़ी। पहली लीनियर, जिसकी डिग्री क्या होती थी, 1 होती थी। दूसरी हमारी क्या होती है, क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री क्या है, 2 है। और तीसरी जो हमारी इक्वेशन है वो क्यूबिक है, जो कि क्या है, हमारी एक प्रकार का डिग्री यहाँ पे 3 देखने को मिलती है। तो ये जो हमारे हैं ये सभी क्या है, एक पॉलिनोमियल का पार्ट है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले समझना है कि जो मेन हमारा टॉपिक आज का स्टार्ट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके लिए हम समझेंगे कि पहले समझना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, मींस जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। और इसमें याद रखना है कि किसी भी कंडीशन पे a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। रीजन क्यों, क्योंकि अगर सपोज दैट यहाँ पर a की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो इस ये हमारा 0x² का फॉर्म बनेगा, और यहाँ पे अगर 0 बन जाता है तो ये वैल्यू हमारी कैंसिल हो जाएगी, और फिर हमारे पास बचता क्या है, सिर्फ हमारे पास बचेगा bx प्लस c, जो कि एक लीनियर का फॉर्मेट होता है। तो इसका सबसे मेन टर्म यही है कि क्वाड्रेटिक को पहचानने का एक सिर्फ सिंपल तरीका हमारा क्या है कि वो हमारी किसके फॉर्म में होने चाहिए, एक इस प्रकार के जनरल फॉर्म में होने चाहिए, किसमें, ax² प्लस bx प्लस c। और यहाँ पर किसी भी कंडीशन पे a की वैल्यू 0 नहीं मिलनी चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कोई एक हमारा एग्जाम्पल है, सपोज दैट यहाँ पर लिखा है x प्लस 1 x प्लस 2 लाइक दिस, और इक्वल्स टू हमारे पास आ जाता है x प्लस 3 सपोज दैट। और आपसे आइडेंटिफाई करवाया जाए कि आपसे कहा जाए कि चेक कीजिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो किस प्रकार से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए सबसे पहले हम इसे ओपन करते हैं। तो कैसे ओपन करते थे कि पहले इस x का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ कर देना है, तो ये हमारा क्या मिलेगा, x² प्लस 2x मिलेगा। तब x का x में x² और यहाँ 2x। फिर इसी प्रकार से हम 1 का क्या करेंगे, इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 1 के साथ जब भी कोई भी पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई होता है वो एज इट इज आ जाता है। एज इट इज जब यहाँ सॉल्व करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई जब दोनों के साथ होगा तो यहाँ x² प्लस 3x होगा, और जब दोनों वैल्यू जब हम यहाँ पर ट्रांसफर करके लाते हैं तो हम देखते हैं कि ये वैल्यू हमारी क्या बन जाती है, यहाँ पर बेटा 2x एंड x, यहाँ पर हमारा जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कोई और वैल्यू ले लेते हैं, सपोज दैट यहाँ पे हमने क्या ले लिया, 5 ले लिया। ठीक है, इससे क्या है, हमें नई वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 3x हो जाएगा प्लस 2, यहाँ आया x² माइनस का हो गया, माइनस का 5x इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ देखते हैं x² वाला टर्म हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, और हमें इन दोनों को सॉल्व करने पे मिला है हमारा 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, जो कि क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा x² वाला टर्म नहीं है, तो ये किस प्रकार का इक्वेशन माना जाएगा, इसे हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, बिकॉज इसकी डिग्री 1 है। ओके, तो इस प्रकार से हम कोई भी क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इट इज क्वाड्रेटिक और नॉट। चलिए इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा और इसे समझेंगे। जैसे कि अब हमारे पास ये जो टर्म है, हमें जनरल फॉर्मेशन समझ में आ गया इसका। अब इसके बाद हमें इतना पता चल गया कि इसकी जो डिग्री होती है वो 2 होती है, और इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब इसके आगे बात करते हैं, कई बार हमसे कहा जाता है कि फाइंड कीजिए वैल्यू p1 p2 p3, इस प्रकार से। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल दिया है, यहाँ सपोज दैट वी हैव अ पॉलिनोमियल लाइक दिस 5x² प्लस 6x प्लस 2, और आपसे कहा जाए कि इसमें इस पॉलिनोमियल में p1 की वैल्यू निकालिए। तो p1 की वैल्यू का मतलब हो गया कि हमें यहाँ पे क्या करना है, x की जगह पे 1 रख देना है। क्या रख देना है, x की जगह पे 1 रख देना। आपसे कहा जा रहा है कि p1 की वैल्यू निकालिए। तो x की जगह जैसे ही हम 1 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x रिप्लेस बाय 1। तो हमारा ये जनरल फॉर्म इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ बनेगा 5 × 1 प्लस 6 बन जाए 6 प्लस 2
इट मींस 5 + 6 + 2 मींस 7 और 6 13। तो 13 हमारी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू मानी। तो ये तो जनरल सा तरीका है जो कि हम क्लास 9 तक की चीजों में करते आए हैं। तो इसकी हेल्प से हम इस प्रकार से इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हम बात करेंगे कि कोई भी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पॉलिनोमियल का जब भी हमें कोई जीरोस निकालना है, आपको जो पॉलिनोमियल दिया है और कहा जाए इसका जीरोस निकालिए, तो जीरोस कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हम आते हैं, इसको भी हम समझ लेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल यहाँ पे दिया हुआ है। एक पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल हमारे पास है x² या 100x² प्लस 20x + 1। तो इसका जीरोस कैसे निकालते हैं, तो जीरोस निकालने के लिए हमें क्या करना है, डायरेक्टली इसके इक्वल में जीरो ले लेना है और यहां पर हमें क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे। तो जैसे ही हम इसके फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे बना हमारा 100 × 100 और 100 कैसे फैक्टर करना है, प्लस करने पे 20 आए तो इसके बने 10 × 10 और while we will add 10 + 10 it becomes 20। तो ये हमारा क्या फॉर्मेट बन गया, यहाँ हो गया हमारा 100x² + 10 + 10 20 की जगह हो जाएगा और यहाँ आ गया 1। तो यहाँ पर हमारा जो सॉल्व करने के बाद आया 100x² + 10x + 10x + 1 पेयर कंप्लीट हुआ। यहाँ पर 10x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ आया 10 10 जा एंड बिकॉज 10x पूरा निकल गया है, कॉमन आ गया तो यहाँ पे 1 बचेगा। कोई कॉमन है नहीं है तो 1 है। प्रॉपर हमने ये छोटी क्लासों में भी ये फैक्टर किए हुए हैं ऑलरेडी इसके। तो यहाँ पे हो जाएगा 10x + 1 और यहाँ पर भी आ गया 10x + 1। तो इस प्रकार से हम क्या करते थे, इसके फैक्टर कर लेते थे और फैक्टर करने के बाद हम इसके इक्वल में जीरो लेके हम इसके जीरोस निकाल लेते थे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब भी जीरोस निकालना है तो px की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, जीरो के साथ। तो px की जगह हम जैसे ही हम जीरो पुट करते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x + 1 या 10x + 1 = 0। ओके, तो या फिर तो इसकी वैल्यू जीरो है या इसकी वैल्यू जीरो है या हो सकता है दोनों की वैल्यू जीरो हो। तो हम दोनों को एक एक करके जीरो के इक्वल ले लेते हैं। तो जब इसके इक्वल जीरो लिया तो यहाँ हो जाएगा 10x = -1 प्लस का 1 है माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू आएगी -1/10। सेम हियर जब हम इसके इक्वल जीरो लेते हैं तो यहाँ पे भी बनेगा हमारा 10x = -1 और x की वैल्यू -1/2 10 सॉरी। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके उसके क्या कर लेते हैं, इस प्रकार से जीरोस निकाल लेते हैं। चलिए, तो हमारा ये यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें ये भी समझ पता चल गया कि वैल्यू कैसे रखना है। दूसरा हमें पता चल गया कि जीरोस कैसे निकाल सकते हैं। तीसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता चल गई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसमें कभी भी ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या है कि दिस इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, याद रखना है, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमारा क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाती है, जो कि हमारा इसके फॉर्म में होती है। ये कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारी इक्वेशन कब बनती है, जब हमारी वैल्यू व्हेन px की वैल्यू हमें क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए। जब px की वैल्यू जीरो होती है तो यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा किसका रूप ले लेती है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप ले लेती है, या हम कहेंगे कि दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कई बार हमसे ये पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज टाइप में, अभी हमारे क्वेश्चन हुए हैं और टर्म 2 भी अगर सपोज दैट हमारा अगर एमसीक्यूज बेस हुआ तो उसमें हम कैसे, तो नॉर्मली कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इक्वेशन। तो पॉलिनोमियल वो कब तक है, जब तक वो इस फॉर्म में लिखा है। अगर यहाँ पे px की वैल्यू जीरो हो जाती है तो उस कंडीशन पे ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना होके वो क्या कहलाता है, इक्वेशन होता है। और यहाँ पर जब भी हम सॉल्व करते थे तो हमें यहाँ पे क्या मिलते थे, जीरोस मिलते थे। हम यहाँ पे सॉल्व करके क्या फाइंड आउट करते थे,
जीरोस। लेकिन जब हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे, जब इसके भी फैक्टर किए जाते हैं, तो इससे हमें क्या मिलते हैं, रूट्स मिलते हैं। क्या मिलेंगे, रूट्स। तो हमें याद रखना है, तो इसमें जो रूट्स मिलते हैं वो हमारे किस फॉर्म में मिलेंगे, यहाँ पर हम जो जीरोस निकालते थे वो हमारे अल्फा और बीटा जीरोस कहलाते थे, और हम लोगों ने जीरोस में काफी कुछ रिलेशन पढ़े हुए हैं। अब जब हम यहाँ पर रूट्स निकालेंगे तो हमारे रूट्स क्या है, याद रखना, सिर्फ हमें दो ही रूट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं, क्योंकि जो डिग्री होती है उसके बिहाफ पे डिफाइंड होते हैं कि आकर इससे हाउ मेनी रूट्स वी विल फाइंड आउट। ओके, अगर हमारे पास डिग्री 2 है तो सीधा है कि इसमें जो हमारे रूट्स निकलने वाले हैं वो सिर्फ क्या मिलेंगे, 2 मिलेंगे। तो पहला कंडीशन हो सकता है कि रियल और डिस्टिंक्ट रूट मिल जाए। रियल तो सभी नंबर्स हमारे रियल नंबर में आते हैं, और डिस्टिंक्ट का मतलब है कि अलग अलग रूट्स मिल जाए। जैसे सपोज दैट हमारे पास कोई एक इक्वेशन दिया है, पॉलिनोमियल इक्वेशन, वो किस फॉर्म में दिया है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है 5x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 1 इक्वल्स टू प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम कैसे, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके रूट्स कैसे निकालते हैं। तो रूट्स निकालने के लिए हमें 2-3 मेथड्स पढ़ने हैं। जैसे कि हमें दिया है एक फैक्टर मेथड पढ़ना है, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ना है, और फिर पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हम तीनों को समझेंगे एक इसी इक्वेशन में। तो हमारा जैसे पहला हम बात करेंगे इसे कैसे हम फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहला मेथड हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन, या कैसे फैक्टराइज किस प्रकार से किया जाता है। तो फैक्टराइज करने के लिए हमारा सीधा फंडा है कि इसका पहले हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो सी टर्म है उसका ए टर्म के साथ पहले हम प्रोडक्ट निकालेंगे। तो प्रोडक्ट हमने देखा 5 2 कितना मिला बेटा 10। अब हमें 10 कैसे फैक्टर करना है, यहाँ का साइन देखा जाता है जी, यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस करने पर 11 आना चाहिए, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस करने पर 11 आना चाहिए, मतलब हमें इस साइन से कोई लेना देना नहीं होता। तो जब हमें प्लस करने पर चाहिए तो 10 बन जा 10, और 10 प्लस 1 करके देखा तो वो क्या हो गया 11 हो गया। तो इससे हमने जब सॉल्व किया तो ये बन गया 5x स्क्वायर प्लस 10 प्लस 1x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये सॉल्व होने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x प्लस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे दो दो के पेयर कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा यहाँ पे क्या कॉमन आ गया, यहाँ पे हमें कॉमन मिला है 5x, तो यहाँ हो जाएगा बेटा x प्लस 2, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो 1 मान लेते हैं, यहाँ हो जाएगा x प्लस 2। सॉल्व किया, दोनों में x प्लस 2 कॉमन नजर आ रहा है, x प्लस 2 ले लिया, यहाँ हो जाएगा 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए। अब हम इसके रूट्स कैसे निकालेंगे, तो रूट्स जीरो, कोई भी वैल्यू जीरो कब होती है, सीधा है कि उनका प्रोडक्ट हमें अगर यहाँ 0 दिया है तो किसी भी नंबर का प्रोडक्ट 0 तभी हो सकता है कि दोनों वैल्यू में से या फिर कोई 0 है या फिर दोनों 0, क्योंकि 0 होने की कंडीशन सिर्फ एक ही होती है कि जब हम किसी नंबर का 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो दे बिकम 0। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 0 कब मिलेगा, या फिर तो x प्लस 2 की वैल्यू 0 है या 5x प्लस 1 की वैल्यू 0 है। तो हम दोनों की इक्वल 0 लेके चलते हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू -2 आती है, यहाँ से हमने सॉल्व किया तो 5x इक्वल्स टू -1 और x की वैल्यू हमें क्या मिलती है -1/5। तो जो ये दोनों क्या होगा, इसके रूट्स हो गए। तो ये रूट्स निकालने का एक तरीका है कि याद रखना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है इसमें हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ पर हम रूट्स निकालते हैं, जबकि हम जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करते थे तो हमें यहाँ पे क्या मिलते थे, जीरोस मिलते थे। क्लियर है। तो यहां तक हमें समझ में आ गया कि हमें यहाँ पे जो रूट्स मिले हैं वो क्या मिले हैं, रियल मिले हैं। रियल क्योंकि दोनों के दोनों इंटीजर हैं एंड इंटीजर आल्सो द पार्ट ऑफ रियल नंबर, तो हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों रियल हैं, और चूंकि दोनों ही वैल्यू अलग मिली हैं तो दोनों क्या हैं, डिस्टिंक्ट भी हैं। दूसरा हमारा मेथड कौन सा है, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। देखिए फैक्टराइजेशन तो हम क्लास 6 7 8 से ही करते चले आ रहे हैं, तो इस पर मुझे आशा है कि आप सबकी बहुत अच्छे से कमांड होगी। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ओके, चलिए तो दूसरा हमें जो मेथड पढ़ना है वो क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए मान लीजिए मैंने कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके इक्वल में 0 है। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन बन जाता है जब हम उसे इक्वेट कर देते हैं किसके, 0 के।
तो इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाले टर्म के साथ हम ये देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है कोई ऐसी वैल्यू है जिसका कहने का मतलब है स्क्वायर रूट ना निकलता हो। तो हम देखते हैं 2 जो है 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे रिमूव करेंगे। तो इसे रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, ऑन डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड। इसे रिमूव करने के लिए हम दोनों तरफ क्या करेंगे, इसी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो हमने यहाँ ऑब्जर्व किया, यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ हो गया 7/2x और यहाँ पर मिल जाता है 3/2, यहाँ मिलता है 0/2। पूरे नंबर को हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर। यहाँ पर हमें मिल गया एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट या जिसे कहते हैं ए स्क्वायर। यहाँ पर हमें ये देखना है यहाँ साइन कौन सा है, एक्स वाले टर्म के साथ साइन कौन सा। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर हमारी जो आइडेंटिटी यहाँ लगने वाली है वो कौन सी लगेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। याद रखना है, ये साइन डिसाइड करेगा कि जो हमारा स्क्वायर वाला जो भी फंडा बनने वाला है वो किस आइडेंटिटी का बनने वाला है। तो यहाँ माइनस है तो माइनस वाली आइडेंटिटी ओपन करना आना चाहिए। तो क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ a है, x मिल गया, यहाँ 2ab में a और b होता है, a है तो मतलब है कि ये हमारा क्या होना चाहिए, 2ab का फॉर्मेट होना चाहिए। तो इसे 2ab का फॉर्मेट बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको 2ab का फॉर्मेट बनाने के लिए हमने 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या हुआ कि इससे हम देखेंगे कि इसमें कोई चेंजेस नजर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम 2 से 2 हटा देंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। इसीलिए हमने क्या किया, इस फॉर्मूले में 2 को देखते हुए, क्योंकि इस फॉर्मूले में हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, 2 होता है और हमारे पास यहाँ पर 2 नहीं है। और यहाँ क्या बचता है हमारा, जो भी वैल्यू यहाँ है इसे क्या लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे। तो हमने देखा अब यहाँ पे हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, ये हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू इसका फॉर्मूला बना दिया। तो ये 2 का एक फॉर्मूले के लिए हो गया और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 7/4 इंटू एक्स। तो हमारा यहाँ पे ये किस प्रकार का, इस प्रकार का एक फॉर्मेट हमें नजर आने लगा। चलिए, तो यहां से हमारा आइडेंटिफाई हो गया कि ये वैल्यू a है और यहाँ ये फॉर्मूले का 2 है और यहाँ पर a है। ओके, तो फॉर्मूले के हिसाब से ये a स्क्वायर हो गया, यहाँ पर a हो गया और ये 2 भी हो गया फॉर्मूले का, फॉर्मूले अपने का यहाँ पे हो गया a स्क्वायर हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। तो ये b, अगर इस वैल्यू को हम b लेट कर लें तो हमारे पास यहाँ पर b भी हो जाएगा। ओके, तो जो वैल्यू है इसे हमें क्या मानना है, b लेट कर लेना है। तो हम क्या लिखेंगे, ऑन एडिंग, या जो भी है, जो भी वैल्यू हमारे पास यहाँ है उसका स्क्वायर एक बार हम ऐड कर दें और सबट्रैक्ट कर दें, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला यहाँ तक हो गया। अब हमें बी स्क्वायर की जरूरत और है। तो बी स्क्वायर मतलब जो भी वैल्यू यहाँ पर होगी उसी का स्क्वायर हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स को आगे लिख सकते हैं a इंटू बी की जगह हमारे पास क्या है 7/4 और यहाँ पर हमारे पास किसकी जरूरत है 7/4 के स्क्वायर की। तो 7/4 का स्क्वायर एक बार ऐड कर देंगे और एक बार 7/4 का स्क्वायर सबट्रैक्ट कर देंगे और बाकी की जो वैल्यू है 3/2 एज इट इज लिख देना है। क्लियर है? इतना नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए, फिर से हम इसको समझा देते हैं एक बार कि कैसे करना है। यहां पे हमारा हो गया था x और 2 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ 4 और 7 एडिट। इसे आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है इनटू में। तो यहाँ पे हमने देखा ये a स्क्वायर हो गया प्लस 2a हो गया। अब जो बची हुई वैल्यू है इसे हमें क्या मान लेना है, b मान लेना है। तो फॉर्मूले में जब b स्क्वायर होता है तो हमें b स्क्वायर लाने के लिए सीधा है हम इसको ऐड कर देंगे और एक बार सबट्रैक्ट कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ ऑन एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग 7/4, ओके, स्क्वायर ऑफ 7/4। तो यहाँ पर ये बन गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस यहाँ हुआ 49
अपॉन 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ बनेगा 7/4 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस, माइनस कॉमन ले लिया तो जब जैसे ही मैंने दोनों के बीच में माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ प्लस क्या बन जाएगा, फिर माइनस बन जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ 16 और 49 माइनस 2, 8 जा 16 तो 8 3 जा 24। इसका मतलब है यहाँ हो गया x माइनस 7/4 का स्क्वायर माइनस यहाँ हो गया 25/16 और 25 क्या बन गया, यहाँ से ये बन गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर और यहाँ हो गया माइनस 25 जो होता है 5 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, का स्क्वायर इक्वल्स टू जी। तो यहाँ पर एक हमें आइडेंटिटी और नजर आ रही है, जैसे कि ये जैसे a माना तो a स्क्वायर हो गया और माइनस अगर ऐसे b मान लिया तो b स्क्वायर। तो इसकी आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी है। हम इसे कैसे सॉल्व करते थे, एक बार हम इसे ऐड कर देते थे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते थे। तो हम इसके अकॉर्डिंग जब हम इसकी आइडेंटिटी ओपन करेंगे, ओके, तो कैसे ओपन करना है, तो हमारी आइडेंटिटी जब इस ओपन होगी तो ये बनेगा a की जगह ये है प्लस b और दूसरा ब्रैकेट खुलेगा तो उसमें हो जाएगा a माइनस b। ओके, तो इस प्रकार से हमारा यहां पर इसके फैक्टर निकल के आ गए। सॉल्व कर लीजिए थोड़ा। तो जैसे ही हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों के इक्वल में 0 है तो यहाँ पे तो इसके इक्वल 0 होगा या इसके इक्वल, नहीं तो हम दोनों के इक्वल से 0 ले सकते हैं। तो जैसे हम इसके दोनों के इक्वल में 0 लेते हैं, इसके इक्वल में पहले 0 ले लिया तो यहाँ से क्या मिलेगा, दोनों ही वैल्यू वहां ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस वाली वैल्यू प्लस की हो जाएगी और प्लस वाली माइनस की हो जाएगी। जब बेस सेम होता है तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यहाँ बचेगा 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इट मींस 1/2। दूसरा में ऐसे यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 7/4 माइनस 5/4 इक्वल्स टू 0 और इसे ट्रांसफर किया तो ये हो जाएगा 7/4 और प्लस 5/4 और बेस जब सेम होता है तो डायरेक्टली ऐड कर देते हैं तो 7 5 12/4, 4 3 जा 12। तो यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू 3। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, इक्वेशन के ये हमारे रूट्स कहलाएंगे। इस प्रकार से भी हम रूट्स निकाल सकते हैं। तो ये हमारा जो मेथड हो गया, इस मेथड को क्या बोलते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। फाइंड आउट नेचर ऑफ रूट्स। तो सबसे पहले इसके रूट्स के नेचर फाइंड आउट करना आना चाहिए और रूट्स का नेचर हम फाइंड आउट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। इसे क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, और इसका जो सिंबल होता है वो d होता है और इसकी वैल्यू होती है d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। तो जब भी हमें नेचर ऑफ रूट्स निकालना है तो इसके लिए हमें सिर्फ एक ही चीज अप्लाई करना है, वो है डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो इक्वल होती है वो क्या होती है, b² माइनस 4ac। अब बात करेंगे कि इसको कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले जो भी हमें इक्वेशन है उसको क्या करना है, कंपेयर करा देना है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। जैसे ही हम इससे कंपैरिजन जब जैसे ही इसका कराते हैं तो हमने आइडेंटिफाई किया इसके अकॉर्डिंग, क्या आइडेंटिफाई किया, इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे जैसे ही हमने कंपैरिजन कराया तो a की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या दिखी है कि a की वैल्यू हमारे पास 2 है, b की वैल्यू यहाँ पे क्या दिखी है, विद साइन लेना है तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -7 है, और यहाँ पर c की जो वैल्यू हमें नजर आ रही है वो क्या नजर आ रही है, 3 नजर आ रही है। डिस्क्रिमिनेंट को चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही हम वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा -7 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3। सॉल्व करते हैं, माइनस की वैल्यू है प्लस की, स्क्वायर करने पे सभी वैल्यू प्लस हो जाती है। तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट हमारा निकल के आया है 25। अब बात करेंगे हम ये कैसे पता करेंगे ये किस प्रकार की वैल्यू है। तो अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, इफ 3 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन, इफ डिस्क्रिमिनेंट
इज ग्रेटर देन 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए, जैसे कि हमने यहां पर देखा कि यहां पर जो 25 है वो क्या है, ग्रेटर है 0 से, तो इस कंडीशन पे हमें हमेशा 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट मींस डिफरेंट डिफरेंट, अलग अलग रूट्स मिलेंगे। अगर सपोज दैट यही वैल्यू इफ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारी इक्वल टू 0 आ जाती, तो हम कह देते कि यहां पे जो रूट्स मिलेंगे 2 रियल एंड इक्वल रूट्स मिलते। क्या मिलते, रियल एंड इक्वल रूट्स। हम कह देते कि यहां पे इक्वल रूट्स होंगे। और तीसरा नेचर इसका होता है इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, अगर लेस देन 0, लेस देन 0 मींस नेगेटिव वैल्यू, तो इस कंडीशन पे किसी प्रकार के रियल रूट्स फाउंड नहीं होते, नो रियल रूट्स। क्या लिख देंगे, डायरेक्टली नेचर बता देगी नो रियल रूट्स। ओके, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, नेचर डिसाइड करते हैं। तो नेचर जो है हम 3 कंडीशंस के बिहाफ पर, लेकिन उसके लिए हमारे पास पहले किसकी वैल्यू होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट की। ओनली डिस्क्रिमिनेंट के बिहाफ पर हम बता सकते हैं कि कब रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, कब हमारा रियल एंड इक्वल होगा और कब हमारा नो रियल रूट होगा। तो ये तो हो गया नेचर फाइंड करना। इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे। कई बार क्या होता है, नेचर के अलावा भी पूछ लिया जाता है कि नेचर भी बताइए और इसकी रूट्स भी बताइए। तब हम इसके रूट्स कैसे निकालेंगे, तो पहले हमने समझा फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड समझा हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, थर्ड हमारा मेथड इसमें आता है जिसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको हिंदी में श्रीधराचार्य रूल भी बोला जाता है। ठीक है, हिंदी मीडियम्स की बुक में जनरली श्रीधराचार्य रूल के फॉर्म में दिया होता है नियम। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। ओके, तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें पढ़ना है वो क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट d, और d की वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ निकाल चुके हैं। जब हम इस प्रकार से सॉल्व कर चुके होते हैं तो डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ले सकते हैं। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू सपोज दैट नहीं है, हमने नहीं फाइंड की है, तो फिर हम क्या करेंगे, उस जगह पे हम क्या फॉर्मूला लगाते देते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मतलब अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट नहीं है तो फिर हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फिर रूट के अंदर ही सॉल्व करनी होती। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट ऑलरेडी है तो अलग से वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, हम इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो x वैल्यू हमें क्या मिलेगी, माइनस का b है तो माइनस माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट d की वैल्यू हमारे पास 25 आ गई है, ये पुट कर देंगे अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है। जैसे ही हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, सॉरी रूट 25 की वैल्यू निकालेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट 5 बनता है और यहाँ पे आ जाएगा 4। अब हमें क्या करना है, एक बार पॉजिटिव वैल्यू ले लेनी है, पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे तो उस कंडीशन पे हमारा क्या बनेगा, जब भी पॉजिटिव साइन लिया हमने तो x की वैल्यू हमारा यहाँ हो जाएगा 7 प्लस 5 अपॉन 4, ऐड करने पर 12 हुआ और यहाँ कट करने पे हमें क्या मिल गया, 3 मिल गया। जैसे हम 12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो x का वैल्यू क्या आ जाता है, 3। पहला रूट्स निकल आया। दूसरा रूट कब निकालेंगे, जब हम माइनस साइन ले लेंगे। जैसे हम माइनस साइन का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ x का वैल्यू बनेगा 7 माइनस 5 अपॉन 4। जैसे ही माइनस किया तो यहाँ बना बेटा 2 अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x का वैल्यू दूसरा आ गया 1/2। तो ये हमारा दूसरा मेथड था जिसकी थर्ड मेथड है जिसकी हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है, इसके आगे इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके बताइए, तो हम आपके लिए एक एक क्वेश्चन का भी वीडियो प्रिपेयर कर। तो आशा है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से आपके टर्म 2 की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हर चैप्टर का वीडियो आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।